वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ओलोल दाय खड़िया समाज में प्रचलित है। ठीक है, ओलोल दाय जो है खड़िया समाज में प्रचलित है। तो ये क्या है? विवाह है, पेय पदार्थ है, लोकगीत है, युवा गृह है। ठीक है, तो खड़िया समाज में जो है ओलोल दाय क्या होता है? ये विवाह होता है। देखिए, ओलोल दाय जो है खड़िया समाज का प्रचलित विवाह है। ये क्या है? प्रचलित विवाह है। ठीक है, इसको जो उपनाम है ओलोल दाय को और किस नाम से जाना जाता है? असल विवाह के नाम से जाना जाता है। असल विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खड़िया जो है, इसका नाम खड़िया क्यों पड़ा है? इसका जो पेशा है ये क्या हो गया? पालकी ढोना। पालकी, जिसको क्या बोलता है? खड़खड़िया भी कहा जाता है। खड़खड़िया। ठीक है, खड़खड़िया यानी कि पालकी, या फिर हम बोले तो खड़खड़िया ढोना। तो खड़खड़िया से ही पल गया, क्या पड़ गया? खड़िया समाज। जो भी जिनका पेशा पालकी ढोने का, उसको क्या बोलते हैं? खड़िया समाज बोलते हैं। ठीक है, और इस समाज में जो है एक से अधिक विवाह करने का जो है प्रचलन है। इसमें जो है क्या है? बहु विवाह का प्रचलन है। बहु विवाह मतलब एक से अधिक विवाह। मोर देन वन मैरिज। मोर देन वन। बहु मतलब एक से अधिक विवाह इसमें जो है कर सकता है। और खड़िया जो आता है ये किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। किसमें? प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। ये असम में भी रहता है, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में है। ये बेसिकली जो है 3 टाइप के होते हैं। इनके जो होते हैं 3 वर्गों में विभक्त होता है। देखिए, नंबर 1 क्या है? ये संपन्नता के आधार पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? संपन्नता के आधार पर। संपन्नता के आधार पर। तो 1 नंबर है, यानी कि जो सबसे ज्यादा संपन्न है इसको क्या बोलते हैं? दूध खड़िया कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा संपन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? दूध खड़िया बोला जाता है। दूसरा जो है ढेलकी खड़िया है। क्या है? ढेलकी खड़िया। ठीक है, सबसे अधिक संपन्न दूध खड़िया, उसके बाद ढेलकी खड़िया, और तीसरा जो है ये क्या हो गया? पहाड़ी खड़िया है। जो ये जो है बहुत इनकी स्थिति जो है दयनीय मानी जाती है। ये उतने अधिक संपन्न जो है नहीं होते हैं। ठीक है, इनका स्तर जो है ऊपर से नीचे क्या है? यह दूध खड़िया सबसे अधिक संपन्न है, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया। ठीक, देखिए इसी में आप देखिए अलग अलग विवाह क्या है। जैसे ये क्या हो गया? असल विवाह हो गया। तापा विवाह जो होता है इसमें क्या होता है? अपहरण करके, अगर लड़का लड़की को अगवा करके जो है विवाह करता है तो उसको अपहरण विवाह बोला जाता है। ठीक है, तापा विवाह को क्या बोला जाता है? अपहरण विवाह बोलते हैं। फिर इसमें जो सगाई वर्ड है तो ये क्या हो गया? विधवा विवाह हो गया। विधवा विवाह हो कहलाएगा। सगाई को जो है विधवा विवाह कहलाएगा। और जो प्रेम विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह। ये समझ में? ये तो राजी खुशी तभी होगा जब प्रेम विवाह होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ये समझ में आ गया। अब इसको मिटा दें, दूसरा स्लाइड लेते हैं। चलिए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया? विवाह हो गया। अब यहां पर क्या है? युवा गृह। तो इसके जो युवा गृह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गीतियों कहा जाता है। जो युवा गृह होता है उसको क्या बोलते हैं? गीति कोड़ा से ही हो गया गीतियों।
ठीक है, गीतियो जो है खड़िया समाज के बारे में बात करें तो खड़िया समाज का जो युवा गृह होता है उसको क्या बोलते हैं, गीतियो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, गीतियो कहा जाएगा। अच्छा, एक इसमें जो सरहुल होते हैं, जो सरहुल होता है, जो फूलों का त्योहार होता है, खड़िया समाज में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जिस बसंत के मौसम पे या हम कह सकते हैं बसंतोत्सव, इसको जो है जकोर के नाम से जाना जाता है, जकोर। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, जकोर के नाम से जाना जाता है सरहुल में। ठीक, ठीक है, और इसमें जो पेय पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो पेय पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो प्रचलित लोकगीत है इसको बताइए, इसके बारे में कुछ आपको पता है, जो लोकगीत होता है वो क्या है। ठीक है, तो ये अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो युवा गृह इंपॉर्टेंट है, गीतियों जो पूछा जाएगा, गीतियों कहा जाता है, और विवाह को ओलोलदाय और इसको जो असल विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं। ग्राम प्रधान के सहायक को, देखिए इसमें एक पंचायत होती है जिसको जातीय पंचायत बोलते हैं। इसमें जो पंचायत या सिंपली जातीय पंचायत या पंचायत होते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको धीरा कहा जाता है। खड़िया समाज में जो है जातीय पंचायत को क्या बोला जाएगा, धीरा बोला जाएगा। और इसमें जो प्रमुख होता है, ठीक है, जो हेड होता है इस पंचायत का, प्रमुख को जो है किस नाम से जाना जाएगा, दंदिया। धीरा का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाएगा, दंदिया बोला जाएगा। क्या, दंदिया बोला जाएगा। ये बस याद रखिए आप कि जातीय पंचायत को धीरा, इसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, दंदिया बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं। जो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, तो उसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगी। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, नेगी बोला जाएगा। ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी कहा जाता है। तो देखिए इसमें जानिए, जो सामाजिक व्यवस्था होती है खड़िया जनजाति में, ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था खड़िया जनजाति में होता है वो क्या क्या होता है। जैसे ग्राम प्रधान हो गया, तो ग्राम प्रधान को इसमें क्या बोलेंगे, ये तो ग्राम प्रधान का सहायक क्या हो गया, नेगी हो गया, लेकिन ग्राम प्रधान को क्या बोलेंगे, महतो बोलेंगे। ठीक है, और महतो जो है, देखिए ग्राम प्रधान जो है उसको क्या बोलेंगे, महतो बोलेंगे। ठीक है, और जो इसका सहायक होगा, ठीक है, इसका जो सहायक होगा उसको क्या बोलेंगे, नेगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगी। महतो और नेगी किस में पाया जाएगा, खड़िया समाज में। और जो संदेश वाहक, जो अगर ग्राम प्रधान किसी तरह संदेश वाहक है, किसी तरह का जो है कार्यक्रम आयोजित किया है, तो उसके बारे में जो है गांव-गांव के लोगों को संदेश कौन पहुंचाएगा, गेड़ा पहुंचाएगा। इसको क्या बोलेंगे, गेड़ा। तो महतो, नेगी और गेड़ा किसमें होता है, ये आपको देखने को मिलेगा ये खड़िया जनजाति में। ठीक है, और यही अगर धार्मिक प्रधान की बात करेंगे तो धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, जो पूजा पाठ का कार्य करता है, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाएगा। धार्मिक प्रधान को जो कहा जाता है, ये या तो पाहन कहेंगे,
या समटाइम्स इसको क्या बोला जाता है, कालो बोला जाता है। जो धार्मिक प्रधान होता है खड़िया समाज में उसको पाहन बोलेंगे या कालो बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक जो थर्ड वाला पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया है, उसके धार्मिक प्रधान को कुछ अलग नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, या तो डिहुरी बोलेंगे या ढेलकी बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है पहाड़ी खड़िया का उसको क्या बोलेंगे, डिहुरी, डिहुरी, डिहुरी बोलेंगे या फिर ढेलकी कहेंगे। ढेलकी, डिहुरी या ढेलकी पहाड़िया का कहलाएगा। ठीक है, और दूध खड़िया का जो है, अगर सिंपली कहेगा धार्मिक प्रधान तो पाहन या कालो, अगर ओरिजिनेट करके कि पहाड़ी खड़िया का है तो ढेलकी हो गया या डेवरी हो गया, और दूध खड़िया अगर धार्मिक प्रधान कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पाहन हो जाएगा। ठीक है, पाहन जो होता है ये दूध खड़िया का बोला जाता है। ठीक, झारखंड में किस जनजाति के जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। झारखंड में किस टाइप को जो है जनजाति का हिंदू वर्सन कहा जाता है। हिंदू संस्करण मतलब हिंदू वर्सन, उसका सब चीज लगभग जो है जो हिंदू में होता है वही चीज शामिल है। तो इसमें किसको, भूमिज में। ठीक है, और अगर हम खास करके धनबाद के भूमिज की बात करेंगे, देखिए धनबाद में जो भूमिज होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है सरदार कहा जाता है। धनबाद क्षेत्र में जो है भूमिज को क्या कहा जाता है, सरदार कहा जाता है। भूमिज ऐसे किस में आता है, दड़वीड़ में आता है। भूमिज किस में आएगा, नहीं, भूमिज जो आएगा ये भी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आएगा। ठीक है, भूमिज किस में आएगा, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आएगा। तो हमने पढ़ा है कि भूमिज जो जनजाति है चुआड़ विद्रोह में भूमिज को जो है अंग्रेज लोग क्या कह के पुकारते थे, चुआड़ कह के पुकारते थे। जो आपका जंगल महल वाला क्षेत्र था उसमें जो भूमिज थे उनको जो है चुआड़ कह के जो है पुकारा जाता था। क्या कह के, चुआड़ कह के जो है पुकारा जाता था। ठीक है, भूमिज का अन्य नाम जो है चुआड़ भी है, चुआड़। ठीक है, बाय अंग्रेज, अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको चुआड़ भी कहा जाता था। ठीक है, भूमिज जनजाति की भाषा अगर बोलेंगे तो भाषा क्या है, चूंकि ये जो है इनका निवास स्थान जंगल महल का क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि जो बीरभूम वाला क्षेत्र है, ठीक है, उधर आता था। तो इनकी जो जनजाति है, इनकी जो भाषा है ये क्या हो जाएगी, भूमिज जनजाति की भाषा क्या हो जाएगी, मुंडारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर भूमिज का भाषा पूछेगा, ये याद है रखना कि भाषा अगर पूछेगा इसका तो ये कौन सा भाषा बोलता है, मुंडारी भाषा बोलता है। ठीक है, मुंडारी भाषा बोलता है। भूमिज लोग कैसा भाषा बोलता है, मुंडारी भाषा बोलता है। और इस समाज पर जो है सबसे ज्यादा अगर प्रभाव बोलेंगे, ये तो जनजाति की भाषा हो जाएगी मुंडारी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है भूमिज पर वो क्या है, सदानी का भी पड़ा है और मंगला के भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, सदानी का यानी कि इसमें आपका चार भाषा हो गया, खोटा हो गया, पंचपनेगनिया हो गया, नागपुरी, कुरमाली, और साथ में बंगला का भी प्रभाव है। ठीक है, देखिए असुर, ये ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, उतना नहीं। मुंडा जो है ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, और संथाल जो है पहली सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। झारखंड में जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल है, और इसमें जो है ये
अच्छा, इसमें देख लीजिए कि इसमें विवाह पूछा जाता है कभी कभी। जो प्रचलित विवाह है भूमिज का, विवाह इंपॉर्टेंट है और प्रधान मुख्य इंपॉर्टेंट है। प्रचलित विवाह जो होता है भूमिज ट्राइब का, वो किस नाम से जाना जाता है? आयोजित विवाह। और उरांव में भी आयोजित विवाह, मुंडा में भी आयोजित विवाह कहा जाता है। ठीक है। और हो में जो है ओपोर टिपी विवाह इसको कहा जाता है। तो इसमें जो भूमिज में होता है ये क्या होता है? आयोजित विवाह होता है। उरांव जनजाति में भी आयोजित विवाह होता है और फिर मुंडा में भी क्या होता है? आयोजित विवाह होता है। ठीक है, आयोजित विवाह। इसमें क्या कहा जाता है? इसको आयोजित विवाह कहा जाता है। अच्छा, एक बात इसमें और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो भूमिज ट्राइब में जो है, अगर पति पत्नी के बीच में तलाक लेता है तो पत्ती को फाड़ कर जो है, पति द्वारा पत्ते को फाड़कर तलाक दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए। और इस ट्राइब में जो है तलाक कैसे होता है? तलाक जो होता है पति द्वारा पत्ते को फाड़कर, पति द्वारा पत्ते को फाड़कर तलाक किया जाता है। फाड़कर, ठीक है, पति द्वारा पत्ते को जो है फाड़कर तलाक किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से असुर की जो है उपजाति है? ठीक है, तो असुर की कौन सी जो है उपजाति है? तो असुर जो आता है ये किसमें? प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं। तो झारखंड में जो है 8 प्रिमिटिव ट्राइब है, जिसमें से क्या है? एक असुर भी है। ठीक है, आदिम जनजाति। ये क्या है? आदिम जनजाति है। ठीक है, असुर क्या है? आदिम जनजाति है। और आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आदिम जनजाति की संख्या जो है ये 8 है। तो इसमें जो है 3 वर्गों में असुर को जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है। असुर जो है 3 टाइप के होते हैं, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक क्या हो गया? बिरहोर हो गया, सॉरी, एक क्या हो गया? बिरजिया हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया? बिरजिया हो जाएगा। अगर इसका मतलब पूछा जाएगा तो जंगल की मछली, जंगल का आदमी। देखिए, बिरजिया मतलब जंगल की मछली, आदमी नहीं। बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी और बिरजिया मतलब जंगल की मछली। एक तो बिरजिया हो गया, दूसरा क्या हो गया? अगरिया हो गया और तीसरा क्या हो गया? बीर हो गया। तो ये तीनों जो है ये असुर की जो है क्या मानी जाती है? उपजाति मानी जाती है। ठीक है, असुर की उपजाति मानी जाती है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इदिमी। तो इदिमी क्या होता है? इसमें एक विशेष परंपरा होते हैं जो शादी के बिना पति पत्नी एक साथ रहते हैं। शादी के बिना जो है लड़का लड़की एक पति पत्नी के भांति, लड़का लड़की जो है पति पत्नी भांति जो है रहता है। तो इदिमी मतलब क्या हो गया कि लड़की शादी के बिना जो है लड़का लड़की जो है पति पत्नी के भांति जो है साथ में रहता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? इसमें चामबंदी भी आप इंपॉर्टेंट है, चामबंदी। ठीक है, तो ये जो है चामबंदी में जो है ये बच्चे को जो है किसी तरह का नजर से बचाने के लिए उनके कमर में जो है एक काला धागा क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है, चमड़े का धागा। काला मतलब कैसा होना चाहिए? चामबंदी में देखिए, चाम मतलब चमड़े का धागा, काला धागा नहीं, चमड़े का धागा जो है बांध दिया जाता है। और ये जो है विवाह के पश्चात निकाला जाता है, विवाह के पश्चात जो है इसको निकाला जाता है। ठीक है, इसको जो है विवाह के पश्चात निकाला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? चामबंदी संस्कार कहते हैं।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो कुंवारे लड़के लड़कियां इसको जो है केला का पौधों में जो है पौधा लगाना वर्जित है। जो कुंवारे कुंवारे हैं उनको केले का पौधा, किसका, केले का पौधा जो है ये नहीं लगाना है। ठीक है, कुंवारे लोगों को केले का पौधा नहीं लगाना है। दूसरा हो गया जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, फीमेल है तो गर्भवती तो फीमेल ही होगा ना, तो गर्भवती महिलाएं को जो है जो ग्रहण होता है उससे दूर रहना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ग्रहण से दूर रहना है। कुंवारे लड़के लड़कियों को जो है केले का पौधा नहीं लगाना है। इसमें इंपॉर्टेंट इदिमित संस्कार है। इसमें जो पेय पदार्थ होता है, जो पेय होता है उसको क्या बोलते हैं, या तो झरनही भी बोलते हैं और बोथा भी कहा जाता है। जो पेय चीज होता है, जो पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है उसको या तो क्या कहेंगे, झरनोई कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, बोथा कहेंगे। ठीक है, जो पेय पदार्थ होता है उसको झरनोई भी कहा जाता है और बोथा भी कहा जाता है। इसमें दिन के समय को जो खाने वाला है उसको क्या बोलेंगे, लोलो घेटू जोमेकू। और जो रात का समय है तो रात में कम खाना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, छोटू जोमेकू। ठीक है, छोटू जोमेकू कहा जाता है। अच्छा, असुर जनजाति की जो संस्कृति है ये भी पूछा जा सकता है कि इसके संस्कृति को क्या बोलते हैं, तो इसके संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। कौन सा संस्कृति कहा जाता है, मय संस्कृति कहा जाता है। इसका अगर पेशा कहेगा तो पेशा जो है लोहा गलाना इसका मुख्य पेशा है। क्या है, लोहा गलाना जो है इसका मुख्य पेशा है। असुर जनजाति में ये देखिए, असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है। तो देखिए ऐसा नियम है कि दिन के समय आप ज्यादा खाइए, रात के समय में जो है कम खाइए। तो याद रखिए कि असुर जनजाति के संदर्भ में जो है, जो ये क्या है, दिन का खाना है, दिन। ठीक है, दिन में। और ये जो छोटे जोमेकू है ये रात का खाना है। रात का खाना को छोटे जोमेकू बोलते हैं और ये जो है दिन का खाना है। ठीक है, दिन का खाना है। ठीक है, ये बोथा जो होता है इसको किसको, इसको पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है असुर में। ठीक है, बोथा, इसको जो है दूसरा क्या, झुरनई भी बोला जाता है। क्या, झुरनई भी बोला जाता है। तो जानिए कि इसके जो संस्कृति है, असुर जनजाति में जो संस्कृति है इसको क्या बोलते हैं, मय संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति, कौन सा संस्कृति कहा जाता है, मय संस्कृति बोला जाता है। और इसमें जो सर्वोच्च देवता होता है वो कौन होगा, सिंगबोंगा होगा। धार्मिक प्रधान को इसमें बैगा कहा जाता है। और इसका जो सहयोगी है, जो धार्मिक प्रधान का सहयोगी है उसको क्या बोलेंगे, सुबारी कहा जाएगा, सुबारी। ठीक है, देखिए धार्मिक प्रधान है, धार्मिक प्रधान कौन हो गया, बैगा हो गया। और इसका जो सहायक हो जाएगा, सहायक कौन हो जाएगा, सुबारी हो जाएगा, सुबारी। सहायक को क्या बोलेंगे, सुबारी बोलेंगे। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, माटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति को घुम्मक जनजाति कहा जाता है। घुम्मक मतलब घूमने वाला। ठीक है, घूमने वाला, एक स्थान पर जो है ये कभी भी जो है फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है कभी भी नॉट फिक्स्ड नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बंजारा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बंजारा कहा जाता है। तो बंजारा के बारे में देखिए, घुम्मक समूह को क्या बोलते हैं, बंजारा बोलते हैं। और ये जो है बंजारा, इसका भी झारखंड में क्या है, बहुत ही कम इसकी संख्या है। ये क्या है, अल्पसंख्यक है। ये कैसा है, बंजारा जो है अल्पसंख्यक है। और ये जो है कहीं पर फिक्स नहीं होता, इसका कोई गांव नहीं होता, ये घूमते रहता है।
छोटे छोटे समूह में जो है ये घूमते रहता है। ठीक है। अच्छा, इसको जो है जनजाति का दर्जा कब प्रदान किया गया है? इसको जो है जनजाति का दर्जा जो मिला है, ठीक है, इसको जो जनजाति का दर्जा मिला है ये 1956 को मिला है। कब मिला है? 1956 को मिला है। और इसका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है ये संथाल परगना क्षेत्र में रहता है। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? संथाल परगना क्षेत्र में ये रहता है। बंजारा लोग अपनी भाषा को जो है कि लंबाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा क्या होता है इसका? लंबाड़ी होता है। क्या? लंबाड़ी। लंबाड़ी किसका भाषा होता है? लंबाड़ी जो होता है किसका भाषा होता है? बंजारा का भाषा होता है लंबाड़ी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो अपनी उपाधि लगाते हैं बंजारा में, राय की उपाधि लगाते हैं। किसका? राय का उपाधि। इसको जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं तब लिखेंगे। देखिए, इसमें एक बिरहोर है, तो बिरहोर का क्या होता है? जंगल का आदमी। जंगल का आदमी। और ब्रजिया मतलब क्या होता है? जंगल की मछली। सबर जो है ये क्या है? एक प्रिमिटिव ट्राइब्स है। सबर क्या है? प्रिमिटिव ट्राइब्स है। और संथाल जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग इसका 75% जो है झारखंड में हिस्सा है। ठीक है, जितने भी ट्राइब हैं लगभग 75% संथाली है। बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 1956 में जो इसको जो है प्रदान किया गया है। ये अपने में जो है राय की उपाधि लगाते हैं। इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में इनको विभक्त किया गया है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? चौहान हो जाएगा। ठीक है, एक तो चौहान हो गया, दूसरा जो हो गया राठौड़ हो गया। ठीक है, राठौड़ हो गया, चौहान हो गया, राठौड़ हो गया, पवार हो गया, पवार हो गया, उर्वा हो गया। चौहान, राठौड़, पवार, उर्वा, तो ये सभी जो होते हैं ये 4 भाग में इनको बांटा जाता है। ठीक है, बांटा जाता है, ये हो गया। अच्छा, इसमें जो बधु मूल्य होता है उसको क्या कहा जाता है? जो बधु मूल्य होता है उसको क्या कहा जाता है इस विवाह में? देखिए, हर्जी का ऑलरेडी हम बताएं। हर्जी, हर्जी जो है ये बधु मूल्य है। क्या है? बधु मूल्य है। किसका? हर्जी जो है बधु मूल्य है। किसका? बंजारा का। बंजारा का जो है बधु मूल्य हर्जी है। इसमें जो विवाह होता है, अच्छा एक एक चीज एक एक पार्ट में याद रखिए। हर्जी को जो है बधु मूल्य कहा जाता है। देखिए, निम्न पर चौहान हो गया, पवार हो गया, राठौर हो गया, उर्वा हो गया, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है जनजाति का जो है वर्ग है। ठीक है, जनजाति का जो है वर्ग है। एक बात इसमें याद रखिएगा कि पेशेगत दृष्टि से जो है, पेशेगत दृष्टि से अगर ये वर्ड कर दिया जाए, पेशेगत दृष्टि से जो है इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पेशेगत दृष्टि से जो है इनको 3 भाग में बांटा जाता है। 3 भाग। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया कि भिक्षुक वर्ग। तो भिक्षुक वर्ग को जो है ये क्या कहा जाता है? इसको गुलगुलिया कहेंगे। गुलिया, हमने वर्ड सुना होगा गुलगुलिया। तो ये मांग कर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा जो है ये आपराधिक वर्ग होते हैं। ठीक है, आपराधिक वर्ग, आपराधिक वर्ग। ठीक है, आपराधिक वर्ग है।
ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? कंजर। जो आपराधिक वर्ग होता है इसको कंजर कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, बंजारा जनजाति के बारे में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? देखिए, इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, जो बंजारा जनजाति होते हैं इसमें विवाह के पूर्व जो है ये क्या करते हैं? सगाई करते हैं। ये सही है। अल्लाह उदल, ठीक है, इस जनजाति में अल्लाह उदल, याद रखिए कि जो अल्लाह उदल होता है ये क्या है कि ये एक व्यक्ति होते हैं जिनकी लोक कथा प्रचलित है और इस जनजाति के लोग इसको वीर पुरुष मानते हैं। तो अल्लाह उदल को जो है वीर पुरुष कौन सी जनजाति मानती है? याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह उदल की जो है लोक कथा प्रचलित, यानी अल्लाह उदल एक व्यक्ति है जिसको जो है वीर पुरुष माना जाता है इस जनजाति के द्वारा। तो कौन सा है? बंजारा जनजाति में। यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन है। पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन किस ट्राइब से मिलता है? तो ये दोनों आपको याद कर लेना है कि बंजारा जनजाति इसका करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य और ये आपका अलाउदल, ये दोनों किससे संबंधित है? बंजारा ट्राइब से। कहूंग, कहंगू यानी कि ये क्या हो गया? बथुड़ी जनजाति का जो है, देखिए बथुड़ी हो गया, बिंजिया हो गया, ये सब जो है ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के हैं। ठीक है, 5 प्रकार के हैं, और ये सब जो है किसमें आते हैं? कमेंट कीजिए। बथुड़ी जनजाति जो है किसके अंदर आता है? बिंजिया किसके अंदर आता है? तो कहूंग जो होता है बथुड़ी जनजाति का क्या है? एक कहंगू जो है बथुड़ी जनजाति का क्या है? एक वाद्य यंत्र है। कहंगू जो है बथुड़ी जनजाति का वाद्य यंत्र है। अगर बोला जाएगा तो ये भी क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गया, अल्पसंख्यक है। बथुड़ी जनजाति अल्पसंख्यक है। बथुड़ी में आपको क्या याद रखना होगा? बथुड़ी में ये याद रखिए कि ये जो है भुइयां का पूर्वज माना जाता है। भुइयां मतलब भुइयां का पूर्वज, यानी एक तरह से ये भूमिज ही है, भुइयां। ठीक है, तो बथुड़ी जनजाति जो है ये भी याद रखना है कि किस जनजाति को जो है भुइयां का पूर्वज माना जाता है? तो बथुड़ी जनजाति। फिर याद इस रखना, जो ये खुद को क्या बोलते हैं? बाहुबली बोलते हैं। बाहुबली बोलते हैं, याद रखना है कि बाहुबली कौन है? बथुड़ी जनजाति होती है। भुइयां का पूर्वज कौन होता है? बथुड़ी जनजाति होता है। ठीक है, और इसमें भी जो है आयोजित विवाह होता है। इसमें भी क्या होता है? आयोजित विवाह होता है। ठीक है, तो अभी हमने कितना पढ़ लिया? एक भूमिज में आयोजित विवाह पढ़ लिया, मुंडा में, उरांव में, और बथुड़ी जनजाति में ये जो है आयोजित विवाह होता है। ठीक, देखिए ये जो है, और एक इसमें बात याद रखना, एक पॉइंट है कि ये स्वयं को जनजाति नहीं मानती है, स्वयं को जनजाति नहीं मानती है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, नहीं मानती। ठीक है, ये सभी जो है स्वयं को जनजाति नहीं मानती है, स्वयं को जो है जनजाति ये नहीं मानती है। तो इसमें क्या याद रखना है? एक भुइयां का पूर्वज बथुड़ी जनजाति, बाहुबली बथुड़ी जनजाति, ये स्वयं को जनजाति
नहीं मानती है तो ये भी क्या हो जाएगा, बथुड़ी जनजाति हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हो गया, कोरवा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? कोरवा जनजाति के जो है सर्वोच्च देवता कौन है? अच्छा, कोरवा ट्राइब में जो है ये क्या है, एक ये भी क्या है, आदिम जनजाति है। कोरवा क्या है, आदिम जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब 8 में से एक है। और इसका जो प्रमुख देवता होता है ये सूर्य के समान होते हैं, सिंह सिंहबोंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंहबोंगा कहा जाता है। ठीक है, अगर झारखंड गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, कोरवा जनजाति जो है किसमें निपुण माना जाता है? ये जो शिकारी संग्रहकर्ता में आता है, शिकारी, ये क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता, ये झारखंड गवर्नमेंट जो होता है ये इनको जो है शिकार पर जीवन यापन करने वाले लोग मानते हैं। ठीक है, और इनका जो आगमन हुआ ये कहां से माना जाता है, इनका जो आगमन है वो कहां से माना जाता है? झारखंड में आगमन, ये भी है कि कोरवा जनजाति का झारखंड में आगमन कहां से हुआ, तो एमपी से हुआ, मध्य प्रदेश से जो है ये झारखंड में मूव कर गए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें विवाह जो बोला जाता है ये डोला विवाह, डोला विवाह ये किसमें है, कोरवा में है, कोरवा। डोला विवाह जो वर के यहाँ संपन्न, वर के यहाँ संपन्न होता है, इसमें जो है विवाह जो होता है वर के यहाँ संपन्न किया जाता है और इसको जो है डोला विवाह बोलते हैं। और कन्या के यहाँ अगर होगा वर के यहाँ तो डोला विवाह, और चढ़ के विवाह तो याद रखना, अगर घोड़ी चढ़ के जाएगा कौन जाएगा, विवाह कन्या के यहाँ जाएगा तो ये कन्या के यहाँ संपन्न होता है, और डोली में जाएगा तो कन्या विवाह, तो चढ़ के विवाह कन्या के यहाँ संपन्न होता है और डोला विवाह जो होता है ये यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक, ठीक है। ओहिरा गीत, ठीक है, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा, ओहिरा गीत जो है ये स्टार्ट होता है ये वंदना। ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है, वंदना। वंदना में जो है इसका आयोजन कार्तिक अमावस्या के दिन किया जाता है। कब किया जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन। ठीक है, कार्तिक अमावस्या में जो इसका आयोजन किया जाता है, इसमें जो है
शुरुआत किसका होता है? ओहिरा गीत के साथ शुरुआत होता है। और ये जो है पालतू जानवरों से संबंधित है। किससे है? पालतू जानवरों से संबंधित है। ठीक है, पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें जो है जानवरों को गहनों से और कपड़ों से सजाया जाता है और साथ ही जो है प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों पर लोक कलाकृति भी अंकित किया जाता है। रोहिणी क्या है? झारखंड में जो इम्पोर्टेंट त्योहार हैं उसमें जो है रोहिणी भी आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है? रोहिणी भी आता है। और इसको जो है कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार माना जाता है। कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार। ठीक है, इसको जो है कैलेंडर वर्ष का जो है प्रथम त्योहार माना जाता है। कि रोहिणी को कैलेंडर वर्ष का जो है प्रथम त्योहार माना जाता है। अच्छा, ये जो है बीज बोने के त्योहार के रूप में, इसमें जो है बीज बोना, ठीक है, बीज बोना, इस त्योहार पर क्या किया जाता है कि बीज बोने की शुरुआत की जाती है। ठीक है, और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है रोहिणी में कि किसी तरह का इसमें नृत्य भी नहीं किया जाता है। नृत्य जो है किसी प्रकार नृत्य नहीं किया जाता है और किसी प्रकार का जो है गाना भी नहीं गाया जाता है, लोक गायन भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। लोक गायन भी नहीं किया जाता है और नृत्य भी जो है नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? देखिए सोहराय इसमें है। सोहराय भी जो है ये पशु से संबंधित है। किसमें? पशु से संबंधित है। और इसमें जो है दीपावली के दूसरे दिन ये किया जाता है। ठीक है, ये जो है दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन संपन्न किया जाता है और ये भी जो है पशुओं से रिलेटेड है। ये क्या है? पशुओं से संबंधित है। ठीक है, पशुओं से संबंधित है। ये कब किया जाता है? पौष माह में किया जाता है। देखिए इसको भी थोड़ा जानिए। ये कब? पौष माह में किया जाता है, यानी कि ठंडे मंथ में, पौष माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस पर में ये कितने दिन तक चलता है? सोहराय जो है 5 दिनों तक चलता है। 5 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है। ये जो है इसका संबंध किससे है? जानवरों से। ठीक है, जानवरों से संबंधित है, पौष माह में किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है संथाल का सबसे बड़ा त्योहार है, बड़ा त्योहार। देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार बोला जाएगा, जनजातियों का, इस तरह से जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार, तो क्या हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। ठीक है, सरहुल हो जाएगा। लेकिन अगर संथालों का सबसे बड़ा त्योहार कहेगा तो क्या हो जाएगा? ये सोहराय हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है जनजाति क्या करते हैं? सोहराय के अवसर पर अपने घर के दीवारों पर जो है पत्तियां, चावल, कोयला का आदि का प्रयोग करके जो है प्राकृतिक पदार्थों से रंग बनाते हैं और अपने दीवार पर जो है ये करते हैं। कुछ इसमें पॉइंट याद रखिएगा। इसमें जो है गोड टांडी होता है। ठीक है, गोड टांडी, गोड टांडी, इसमें क्या होता है? गोड टांडी होता है, इसको बथान भी कहा जाता है, बथान। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि पहला दिन ये गोड टांडी किया जाता है
इसमें जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है, जो भगवान होते हैं जाहिर एरा, उसका जो है आह्वान किया जाता है। और रात में प्रत्येक गृहस्थ के युवक युवतियां गो पूजन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहला दिन में होता है गोट टांडी बथान में, ये जहां पर गाय को रखते हैं। ठीक है, उनका जो है आवास है, पशुओं का आवास, पशुओं का आवास। ठीक है, फिर क्या होता है, ग्वाल पूजा होता है। ठीक है, और ग्वाल पूजा के दिन जो है गाय के सिंग पर तेल व सिंदूर लगाकर जो है उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। अच्छा, इसमें एक वर्ड रखिए संटाऊ। संटाऊ, ये संटाऊ क्या होता है, ये सोहराय से संबंधित है। ये है पशुओं को जो धान व फूलों की माला पहना जाए, पशुओं को धान व फूलों की माला, फूलों की माला पहनाई जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संटाऊ बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये हो गया। सरहुल जो है ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। इसको जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है, फूलों का त्योहार कहा जाता है, फूलों का त्योहार कहा जाता है। अलग अलग जनजातियों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि संथाल में जो है सबसे बड़ा संथाल है, तो संथाल में जिसको बा पर्व बोला जाता है, बा पर्व कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है, उरांव में इसको खद्दी बोला जाता है, खद्दी बोला जाता है। मुंडा में इसको क्या बोला जाता है, मुंडा में जो है इसको कौन सा बोला जाता है, सरहुल बोला जाता है। मुंडा में सरहुल ही कहा जाता है। और फिर खड़िया में इसको क्या बोला जाता है, जंकोर बोला जाता है। खड़िया में जो है इसको जंकोर बोला जाता है, जकोर। ठीक है, जकोर बोला जाता है। ठीक, ये जो कब आयोजित किया जाता है, ये चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया, चैत हो गया, तो शुक्ल पक्ष, पक्ष तृतीया में आयोजित होता है, तृतीया में आयोजित होता है, तृतीया शुक्ल पक्ष तृतीया में आयोजित होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, साल का वृक्ष होता है, साल का वृक्ष जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कुल कितने दिनों तक चलता है, ये 4 दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है। सोहराय 5 दिनों तक, ये 4 दिनों तक चलता है। अच्छा, इसमें वर्ड रखिए गिड़ीवा। गिड़ीवा किसको कहते हैं, ठीक है, इसमें जो गिड़ीवा होता है उसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिड़ीवा जहां पर फूलों का, सरई फूलों या सकुआ के फूलों का विसर्जन जहां किया जाता है, विसर्जन कहा जाता है। ठीक है, एक बात याद रखनी है, इसमें जो है विसर्जन किया जाता है। इसी दिन जो है ये पाहन 3 जो है मिट्टी का बर्तन लेते हैं और अलग अलग पानी भर देते हैं। ठीक है, और दूसरे दिन जो है पानी का स्तर अगर घट गया है, मान लीजिए पानी का स्तर बहुत ज्यादा घट गया है, तो अकाल को बताता है। पानी का स्तर सामान्य है तो उत्तम वर्षा माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें और एक वर्ड है सूड़ी। सूड़ी क्या होता है, खिचड़ी होता है। इसमें चावल और चावल प्लस मुर्गा मिलाकर जो है खिचड़ी बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सूड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये थर्ड दिन जो है, तीसरा दिन, थर्ड डे। ठीक है, सभी का ये जो है हो गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, वंदना के दिन जो है ओहिरा गीत के साथ शुरुआत होता है। दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच में है, ठीक है, तो दामोदर जो है ये किसके बीच में है, ये रांची पठार और हजारी पठार के जो है बीच में है।
रांची पठार और हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार में से जो है इसको क्या बोलेंगे, आ, ऊपरी पठार बोलेंगे। जो हजारीबाग पठार है, रांची और हजारीबाग पठार के बीच में है, तो अधिकतर जो ये लगता है ये कौन सा रहेगा, ये ऊपरी हजारीबाग पठार से जो है लगेगा। ठीक है। देखिए, रांची पठार का जो हाइट होता है वो कितना होता है, क्या बता सकते हैं? रांची पठार का जो हाइट है वो कितना है? रांची पठार का जो हाइट है कितना है, जो एवरेज है ये 600 मीटर है। ठीक है, एवरेज पठार हाइट जो है ये क्या है, 600 मीटर है। और ये पाट पठार का जो है किस साइड में है, राइट साइड में। ठीक है, पाट पठार में कुछ आता है, तो इसका एवरेज हाइट जो है ये क्या है, 600 मीटर है। और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा पठारी बाग है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी बाग, सबसे बड़ा पठारी बाग। ठीक है, सबसे बड़ा जो है पठारी बाग है। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, हजारीबाग, हजारीबाग पठार। तो ये दो टाइप का होता है, एक ऊपरी हजारीबाग पठार और ये निचला हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग। एक्चुअल में क्या है कि जो ये पठार है ये ऐसे करके हैं। ठीक है, ऐसे करके हैं। अगर आप देखिएगा तो ये जो है, ये सेकंड वाला जो है और ये मान लीजिए फर्स्ट वाला है, तो ये जो है ऊंचा कौन सा है, ये ऊंचा है, ऊंचा है। और ये क्या है, नीचा है। ठीक है, देखने से लग रहा है कि ये जो है, ये इधर वाला जो है पार्ट क्या है, ऊंचा है। आप इधर से कहिएगा तो ये वाला जो है ऊपरी लगेगा और ये जो है निचली लगेगा। लेकिन ये ऊंचा होने के कारण इसको जो है ऊपरी कहा गया है और इसको निचला कहा गया है। ठीक है, दो क्षेत्र में बांटा गया है। और इसका भी जो ऊपरी हजारीबाग पठार है, इसका हाइट कितना है, लगभग 600 मीटर है। यानी कि जो रांची पठार है उसी के लगभग जो है करीबन है। और इसका जो है निचला वाला का एवरेज जो है 450 मीटर है। कितना है, 450 मीटर में है। ठीक है, और इसको जो होता है निचला हजारीबाग पठार को बाय पठार के नाम से भी जाना जाता है, बाय पठार। निचला ये जो है बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसको जो है बाय पठार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, निचला हजारीबाग पठार में ही जो है कहाँ है, गिरिडीह है, कोडरमा है। गिरिडीह कोडरमा किस में आता है, निचली हजारीबाग पठार है।
और ये जो है निचला पठार जो है ये किससे निर्मित माना जाता है? पायरोक्सिन ग्रेनाइट। याद है कि ये जो है निचला हजारीबाग पठार पाइरोक्सिन ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसलिए काफी मजबूत है ग्रेनाइट। ठीक है, इसलिए काफी जो है ये क्या है, मजबूत है। ठीक है, फिर राजमहल का पहाड़ी जो है लगभग कितना है? राजमहल पहाड़ी अगर बोलेंगे राजमहल पहाड़ी अगर बोलेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा? देखिए इसमें और एक है राजमहल पहाड़ी, और ये जो है यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। किस चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। इसकी जो हाइट है 150 से 300 मीटर है। 150 से 300 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से की गई थी? झारखंड राज्य में सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से की गई थी? ये झारखंड राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाईबासा मैदान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाईबासा मैदान, टाटा कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये कहां से? चाईबासा में एक टाटा कॉलेज है वहां से। ठीक है, कहां से है? टाटा कॉलेज से। टाटा कॉलेज मैदान से जो है इसका शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? बाय सीएम रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास के द्वारा। और ये जो है अगर इनके बारे में करंट अफेयर्स जानिएगा तो ये जो है 26 गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल ऑफ इसका उड़ीसा का। ठीक है, ये उड़ीसा के 26वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्या आता है? झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्थ कर्णपुरा। ठीक है, झारखंड में झरिया के पश्चात। तो सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहां पर है? कोयला भंडार जो है झारखंड में, ये क्या हो गया? झरिया हो गया। लेकिन सेकंड जो है रैंक नॉर्थ कर्णपुरा में जो है, कर्णपुरा। देखिए झारखंड में जो है 40% क्या है? कोयला है। ठीक है, झारखंड में नहीं, देखिए झारखंड में कहने का मतलब क्या है, झारखंड में 40% खनिज है। पूरे भारत का जो है 40% खनिज मेरा कहां पर है? आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया, पूरे भारत में जो है 40% खनिज कहां पर है? तो झारखंड में है। तो कोल में जो है, कोयला में इसका भंडारण की दृष्टि से लेंगे तो पहला स्थान है। ठीक है, ये क्या भंडारण में बोल रहे हैं, पहला स्थान है। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा जो है लोहा, लौ अयस्क, लौ अयस्क में दूसरा स्थान है। और तांबा जो कि घाटशिला में पाया जाता है, तांबा में जो है तीसरा स्थान है। ठीक है,
पहला स्थान कोयला में है, दूसरा जो है और भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान है। इसके अलावा जो है कोकिंग कोल ये केवल झारखंड में पाया जाता है। यूरेनियम झारखंड में, पायराइट का उत्पादन जो है केवल झारखंड में ही होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए राजमहल में जो है ये जीवाश्म ईंधन है, यहाँ पर जीवाश्म पार्क है, जीवाश्म पार्क है जो कि साहेबगंज जिला पड़ता है। बिरहोड़िया जिसका सेवन दवा के रूप में होता है, जो झारखंड के किस जन समुदाय में प्रचलित है? तो ये किस में प्रचलित है? बिरहोर असुर में। ठीक है, ये जो है बिरहोरिया जो है ये असुर में प्रचलित है। ये देखिए सी होगा और ये डी होगा, याद रखना है। ये सी होगा और ये डी होगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, बिरहोरिया जो है ये किस जनजाति समुदाय में जो है प्रचलित है? गोंड जो है, अगर 2011 का सेंसस लेंगे तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति ट्राइब्स है। तो पहली कौन हो जाएगी? पहली हो जाएगी भील। पहला कौन हो गया? भील हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया? भील हो गया। ठीक, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, भील में आया है ना गोंड में। ठीक है, इसका युवा गृह को जो है ये संथाल के युवा गृह के समान होता है। ठीक है, इन दोनों का युवा गृह को क्या बोलते हैं? घोटुल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? घोटुल कहा जाता है, घोटुल। ठीक है, गोंड को या संथाल के युवा गृह को क्या बोला जाता है? घोटुल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, और ये कहां पर? सरायकेला खरसावां में हुआ था। सरायकेला खरसावां में। इसको जो है सरायकेला खरसावां का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। सरायकेला खरसावां का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है खरसावां में एक हाट मैदान था। उस दिन क्या होता है कि 1 जनवरी 1948 को जो है उड़ीसा के जो सरायकेला खरसावां रियासत होता है वो क्या करता है कि उसको उड़ीसा में शामिल कर दिया जाता है। सरायकेला और खरसावां रियासत को जो है उड़ीसा में शामिल करने के विरोध में जो है ये लोगों के द्वारा जो है खरसावां हाट में, जो सिंहभूम जिला में पड़ता था, सिंहभूम क्षेत्र में, वहां पर एक मीटिंग रखा जाता है। और मीटिंग में क्या होता है कि उड़ीसा पुलिस बल ने मशीन गन्स द्वारा जो है गोलियां बरसा दी गई थी। उड़ीसा जो पुलिस था वो जो है इसको यहाँ पर काफी गोलियां बरसा दी थी, इसलिए इसको जो है सरायकेला खरसावां का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो याद रखना इसमें एक पॉइंट है, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर
लोहिया द्वारा। किसने कहा है? राम मनोहर। पूछा जा सकता है कि किसने कहा है खरसावां गोलीकांड को आ, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया? दूसरा जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। हत्याकांड बताया किसके द्वारा? ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा बताया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो खरसावां और सरायकेला रियासत था उसको उड़ीसा में मिला दिया गया था, इसी का जो है विरोध हो रहा था। करमाली जनजाति द्वारा स्वशासन व्यवस्था में पंचायत का मुखिया को क्या बोला जाता है? पंचायत का जो मुखिया होता है इसको क्या बोला जाता है? तो पंचायत का मुखिया को मालिक कहा जाता है। और गौड़ायत जो गौड़ायत है इसको क्या कहा जाता है? संदेश वाहक कहा जाता है। संदेश वाहक कहा जाता है। कार्लो जो है असुर में धार्मिक प्रधान कहलाता है। जो असुर जनजाति होती है उसमें कार्लो क्या कहलाता है? धार्मिक प्रधान कहलाता है। अभी हमने क्या पढ़ा? कार्लो नहीं, असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान नहीं कहलाता है। अब बताइए, अभी हमने कहा है कि किसमें ये कार्लो जो है किस जनजाति में जो है कहा जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है कार्लो। नेक्स्ट देखते हैं, बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विनिमय विवाह को जो है ये गुआ बापला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुआ बापला के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, गुआ बिरहोर में जो है विनिमय यानी कि एक्सचेंज कोलाइटी विवाह, लड़का घर लड़की और लड़की। नियोग बापला जो है ये बंजारा में जो है ये क्या है? बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है। बंजारा के विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? नियोग विवाह कहा जाता है। नियोग विवाह तो बंजारा जनजाति में क्या कहा जाता है? विधवा विवाह कहा जाता है। तुजुके जहांगीरी में झारखंड को अन्य किस नाम से? देखिए, ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है तुजुके जहांगीरी। इसमें जो है जो गुमला में शंख नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, उसमें गुमला में जो है हीरे पाए जाने की बात जो है इस पुस्तक में किया जाता है। स्वर्ण रेखा में सोना पाए जाने की बात जो है जहांगीर के द्वारा इस पुस्तक में किया गया था, ठीक है। और तुजुके जहांगीरी में जो है इसको क्या कहा गया? खोखरा कहा गया है, ठीक है। फिर ये कुकुट हो गया। अन्य नाम देखिए, तुजुके जहांगीरी तो किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक? ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो देखिए इसमें जो है कुक्कुट बोलिए या कुक्कुट देश बोलिए, कुक्कुट या कुक्कुट देश, कुक्कुट या कुक्कुट देश, ये किसमें कहा गया है? ये जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
अच्छा ये भी समझ लीजिए कुटिल का अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं। तो कुटिल के अर्थशास्त्र में इसको कुकुट या कुकुट देश कहा जाता है। ठीक है, कुकरा के नाम से किसको कहां पर बोला जाता है, कुकरा। कुकरा के नाम से इसको देखिए, कुकरा बोलिए, कुकरा या कुकरा, कुकरा, कुकरा या कुकरा, ये जो है मुगल काल में कहा जाता है। मुगल काल में जो इसको कुकरा या कुकरा कहा जाता था। खुसरा तो हो गया तुझके जहाँ गई। ठीक है, इसी टाइम का है खुसरा। खुसरा तो हो गया कहाँ पर, तुझके जहांगिरी में। ठीक है, और एक हो गया कुकरा से याद रखिए कोकरा हो जाएगा या खोखरा हो जाएगा, कोकरा या खोखरा, एक साथ याद रखिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आईने अकबरी। आईने अकबरी कौन लिखा है, अबुल फजल के द्वारा, आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी, इसमें जो है कोकरा या खोकरा ओकार का अंतर है। ठीक है, फिर जैसे कुकुट लाड अगर कहा जाएगा, कुकुट या कुकुट, कुकुट से अगर कुकुट लाड अगर कहा गया तो कुकुट लाड किसमें कहा गया है, ये फाहियान के द्वारा, जो फाहियान, फाहियान के द्वारा जो है ये झारखंड को क्या कहा गया है, कुकुट लाड कहा गया है। फाहियान के द्वारा कुकुट लाड कहा गया है। ठीक है, और याद देखिए इसी तरह हो गया किक्कट प्रदेश। किक्कट प्रदेश, कुकुट लाड याद हो गया फाहियान, और किक्कट प्रदेश जो है भागवत पुराण। किक्कट प्रदेश जो है भागवत पुराण में झारखंड को कहा गया है। भागवत पुराण, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, कुकुट लाड, फाहियान, कोकरा कोकरा, अकबरी, यहाँ सब याद है। तीनों एक ही जैसा जो लगभग सब है, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों जो है एक जैसा है। ठीक है, अब देखिए झारखंड के नाम से किसको किसको बोला जाता है। झारखंड जो है बहुत सारी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ताम्र पत्र में हो गया पहला। दूसरा जो है तारीखे फिरोज शाही, तारीखे बंगला, सियार उल मुख्तरीन, कबीर के दोहे में है। कबीर के जो ताहिरे बंगला, ये पद्मावत में, पद्मावत ये किस्सा है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखा गया पद्मावत है उसमें कहा गया है। फिर क्या हो गया चौथा में अकबरनामा में, अकबर नामा में, अकबरनामा में यही कहा गया है झारखंड के नाम से। नरसिंह द्वितीय जो उड़ीसा के थे, ये ताम्रपत्र में। ठीक है, तुझके जहांगीरी, तारीखे बंगला, इन सभी में झारखंड के नाम से प्रचलित है। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना किया जाएगा, तो ये कहाँ है, रांची में किया जाएगा। 12 जुलाई 2022 को जो है कौन सा एयरपोर्ट बना है, देवघर एयरपोर्ट। 2018 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिया मिर्जा। ये देखिए एनिमल वेलफेयर के लिए जो है इनको चुना गया है। इसलिए चुना गया है, एनिमल वेलफेयर के लिए इसको चुना गया है। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय पेटा इंडिया, तो किसके द्वारा, दिया मिर्जा को चुना गया है।
और ये एनिमल वेलफेयर के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए। एनिमल वेलफेयर, ठीक है, यानी कि जो पशु अधिकारों के लिए लड़ता है, पशु अधिकारों अधिकारों के लिए काम, ठीक है, मिलता है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस कौन सा है? तो मोंडूरो 3.0, इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जो है ये किसने किया? शुभारंभ बाय पेमा खांडू। क्या किया? पेमा खांडू। ये वहां के सीएम है, सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये भी याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, ठीक है। और इन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ये कहां पर? तवांग में स्टार्ट किया। कहां पर? तवांग में स्टार्ट किया गया। 35वें व्यास सम्मान से हाल में ही किसे सम्मानित किया गया? 33rd व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ये पुष्पा भारती को मिला है, बस नाम याद रखना है। 33वां व्यास सम्मान, 33वां व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा भारती को। और ये पुष्पा भारती जो है ये हिंदी की लेखिका है। किसकी? हिंदी की जो है लेखिका है। तो ये 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, आप प्रत्येक दिन के जो स्लाइड दिए जाते हैं उसे रिवीजन जरूर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।